मोस्ट ओल्डेस्ट मोबाइल फोन। नाज़रीन, वैसे तो पूरी दुनिया यही जानती है कि दुनिया का सबसे पहला मोबाइल फोन 3 अप्रैल सन 1973 में इजाद किया गया था। लेकिन अगर आपको यह बताया जाए कि दुनिया का सबसे पहला मोबाइल फोन सन 1973 में नहीं बल्कि कई 100 साल पहले ही बना लिया गया था, तो यह सुनकर आपको कैसा लगेगा? दरअसल एक मर्तबा ऑस्ट्रेलिया के किसी इलाके में रिसर्चर्स अपने काम से खुदाई करने में मसरूफ थे कि अचानक से इनकी नजर एक डिवाइस नुमा चीज पर पड़ी। जब इन्होंने इसे साफ करके हाथ में उठाकर देखा तो ये सब अपने होश खो बैठे, क्योंकि ये एक मोबाइल फोन था। जब इस पर मजीद तहकीकात की गई तो मालूम हुआ कि यह मोबाइल तकरीबन 2800 साल पुराना है। हजारों साल पहले रहने वाले लोग हमसे पहले ऐसी ही जदीद चीज इजाज कर सकते हैं। ये वाकई सब के लिए एक हैरान कर देने वाली बात है। वर्ल्ड ओल्डेस्ट एनिमल बॉडी। प्यारे साथियों, सन 2013 में आर्कियोलॉजिस्ट की जानिब से एक जगह खुदाई जा रही थी कि इन्हें एक ऐसे जानवर की बॉडी मिली जो आज से कई 100 साल पहले इस दुनिया में पाए जाते थे। देखने में तो ये जानवर बिल्कुल एक हाथी की तरह दिखते थे, मगर हकीकत में ये हाथी से कई गुना ज्यादा खतरनाक थे। 2013 में आर्कियोलॉजिस्ट को हैरत में डालने की वजह से इस जानवर की बॉडी का मिलना न था, बल्कि वो ज्यादा हैरान इस वजह से थे कि जब मिलने वाली इस जानवर की बॉडी पर तहकीक की गई तो हैरत अंगेज तौर पर इसके जिस्म में मौजूद खून बिल्कुल ताजा था। जब इसकी बॉडी पर कुछ कट्स लगाए गए तो मजीद ताजा खून बहना शुरू हो गया। इसलिए ये हैरत की बात तो बनती थी कि कई 100 साल पहले मरने वाले जानवर की बॉडी से ताजा खून आखिर कैसे निकल सकता है। इस बात का ठोस जवाब आज तक किसी रिसर्चर को नहीं मिल सका। ह्यूमन स्ट्रक्चर। साथियों, कुछ साल पहले आर्कियोलॉजिस्ट की जानिब से मिट्टी खोदकर एक तजुर्बा किया जा रहा था कि काफी खुदाई करने के बाद इन्हें एक ऐसी चीज मिली जिसने इनके होश उड़ा दिए। दरअसल रिसर्चर्स जब काफी ज्यादा गहरी खुदाई कर चुके तो इन्हें एक इंसानी ढांचा नजर आया। ये देखकर रिसर्चर्स की जानिब से मजीद खुदाई करने का फैसला किया गया, और जब मजीद खुदाई की गई तो वो ये मंजर देखकर काफी ज्यादा हैरान हुए कि उस जगह एक नहीं बल्कि कई सारे इंसानी ढांचे मौजूद थे जो कि लंबाई में काफी ज्यादा लंबे थे। इन्हें शदीद हैरत उस वक्त हुई जब इनकी नजर ढांचे की खोपड़ी पर पड़ी, क्योंकि खोपड़ी पर सींग भी बने हुए थे। लेकिन यहाँ हैरत की बात यह है कि इन ढांचों पर काफी रिसर्च करने के बाद भी ये इन ढांचों की हकीकत के बारे में कुछ भी पता नहीं चला सके। ब्लैक सैम। प्यारे साथियों, तकरीबन 300 साल पहले इंग्लैंड में एक ब्लैक सैम नामी शख्स रहता था जो कि हकीकत में एक समुद्री लुटेरा था। कहा जाता है कि ये अपनी जिंदगी में खूब दौलत कमाना चाहता था, इसलिए जब इसकी उम्र 18 साल हुई तो इसने इंग्लैंड छोड़ दिया और एक दूसरे मुल्क में शिफ्ट होकर अपना एक गैंग बनाया और एक बोट तैयार करके समंदर की जानिब निकल पड़ा। ये अपने रास्ते में आने वाले तमाम बहरी जहाजों को अपनी टीम की मदद से लूट लेता था। एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्लैक सैम 40 से ज्यादा बहरी जहाजों को लूट चुका था, मगर एक मर्तबा एक समुद्री तूफान आया जिसके बायस ब्लैक सैम की बोट इसके साथियों समेत डूब गई और यूं इस समुद्री लुटेरे का इख्तिताम हुआ। इस दौरान इसकी बॉडी को ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, मगर कई महीनों की कोशिशों के बावजूद भी न मिल सकी, जिस वजह से थक हार कर इसे ढूंढना बंद कर दिया गया। मगर सन 1982 में कुछ रिसर्चर्स को एक बोट मिली जिसमें कुछ लोगों के इंसानी ढांचे भी मौजूद थे। हैरत अंगेज तौर पर जब साइंटिस्ट ने इन ढांचों पर तहकीक की तो मालूम हुआ कि इनमें से एक ढांचा ब्लैक सैम का ही था, और यूं 300 साल पुराने इस समुद्री लुटेरे की बॉडी साइंटिस्ट ने दरियाफ्त कर ली। स्टोन बॉल्स। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, सन 1930 में कोस्टा रिका नामी एक जगह पर रिसर्चर्स की जानिब से कुछ अजीबोगरीब पत्थरों को दरियाफ्त किया गया। रिसर्चर्स का कहना था कि इन्होंने इससे पहले ऐसे पत्थर कभी नहीं देखे थे। दरअसल ये पत्थर एक बहुत बड़ी बाल की शक्ल में मौजूद थे। इन्हें देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था कि इन्हें कोई इंसान भी बना सकता है, क्योंकि ये बड़े होने के साथ साथ काफी ज्यादा वजनी भी थे। इन पत्थरों को साइंटिस्ट की जानिब से स्टोन बॉल्स का नाम दिया गया था, लेकिन रिसर्चर्स आज तक इन बाल नुमा पत्थरों के बारे में कुछ नहीं जान सके कि आखिर इतने बड़े और वजनी पत्थर कहां से आए थे और इन्हें क्यों और किस मकसद के तहत बनाया गया था। ह्यूमन माइंड स्ट्रक्चर फाउंड। नाज़रीन ग्रामी, जैसे कि आज के दौर में हमारी जमीन पर 2 ऐसे जानवर पाए जाते हैं जिन्हें लंगूर और बंदर के नाम से पुकारा जाता है, लेकिन इन दोनों जानवरों की सबसे हैरानकुन बात यह है कि आज से लाखों साल पहले पाए जाने वाले इंसानों का दिमाग भी इन्हीं जानवरों के दिमाग से मिलता जुलता था। आपको ये जानकर हैरत जरूर होगी कि आर्कियोलॉजिस्ट अब तक पूरी दुनिया के कई हिस्सों से
45 से जायद ऐसे इंसानी दिमागों के ढांचे दरियाफ्त कर चुके हैं जिन पर रिसर्च करने के बाद ये बात सामने आई है कि लाखों साल पहले पाए जाने वाले इन इंसानी दिमागों का ढांचा आज के जमाने में पाए जाने वाले लंगूर और बंदर के दिमाग से काफी मिलता था। मिस्टीरियस कॉफिन। मोहतरम नाज़रीन ग्रामी, सन 1970 में रिसर्चर्स की कुछ टीम साइबेरिया में किसी तहकीक पर खुदाई करने में मसरूफ थी। काफी गहरी खुदाई के बाद इनकी नजर छुपे एक खुफिया ताबूत पर पड़ी। ये ताबूत देखकर तमाम रिसर्चर्स के दिमाग में काफी सारे सवालात गर्दिश कर रहे थे कि आखिर इस ताबूत में क्या हो सकता है। इसे निकालने के लिए इन्हें काफी मेहनत और मुशक्कत भी करना पड़ी, क्योंकि ये ताबूत एक भारी पत्थर का बना हुआ था, इसलिए काफी ज्यादा वजनी था। खैर, जैसे तैसे करके इससे मिट्टी की गहराई से बाहर तो निकाल लिया गया, लिहाजा अब बारी थी इसे खोलने की। जब इसे खोला गया तो रिसर्चर की टीम तो जैसे अपने होश ही खो बैठी, क्योंकि इस ताबूत में एक जवान लड़की की लाश मौजूद थी। यहाँ सबसे ज्यादा हैरत की बात यह थी कि इस लड़की की बॉडी को देखकर बिल्कुल भी ऐसा लग रहा था कि जैसे ये बॉडी कुछ ही घंटे पहले ताबूत में रखी गई हो। यहाँ एक और बात यह भी थी कि इस ताबूत में एक पिंक कलर का केमिकल नुमा लिक्विड भी मौजूद था। इस बॉडी और केमिकल को फौरी तौर पर एक लेबोरेटरी में टेस्टिंग के लिए भेज दिया गया, जिसके बाद पता चला कि इस पिंक कलर के केमिकल ने ही लड़की की लाश को कई सालों से गलने सड़ने से बचाया हुआ था। इस लड़की के साथ ऐसा जुल्म किस वजह से किया गया, इस बात का